सबसे पहले भाई के लिए ताली बजा दो यार, पहले हौसला अफजाई करो यार। कोई इंसान बोलने की हिम्मत करे तो उसका हौसला डाउन मत करो, एक बात ठीक है। 1985 में उन्होंने अपने मेन्यू में लिख रखा था। क्या? 1985 में उन्होंने लिख रखा हम राम मंदिर बनाएंगे, हमें यूसीसी लाएंगे। वो अपने काम पर कर रहे, जो बोला धारा 144 हटाई, 370 हटाई, हाँ सॉरी 370 टंग स्लिप हो गया है, 370 कश्मीर से हटाई। रुको जरा, सबर करो। ठीक। वो 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे। इरशाद कि मानसिक रूप से बीमार उनके प्रचार में आ गए, मोदी जी बिके हुए अखबार में आ गए, देश को लड़ा के हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो सरकार में आ गए। तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। नहीं, तरक्की मैं क्या, तरक्की मोदी के राज में हो सकती है। ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें, ठीक है। देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है। बात तो सही है। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश गुलामी की आड़ में था, देश धर्म खेल रहा था, मैं कम से कम लोकतंत्र खेल रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहा था, मैं देश में सही और गलत की बात कर रहा था। लोग धर्म की बात कर रहे थे, मैं सही और गलत की बात कर रहा था। जीएसटी पेट्रोल और पर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगे, स्टेट गवर्नमेंट की कमाई होती है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई होती है। इस चक्कर में क्या है, पेट्रोल पे टैक्स लगा, जीएसटी लगा नहीं सकते। पोलियो लेके आई, पोलियो कहाँ का, इंडिया में भी आज अपन पूरा पोलियो मुक्त नहीं कर पाए। कोविड वैक्सीन वाली कहीं कहीं पे आज भी केस आते हैं, आपको पता है अच्छे से। बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1985 में। 1985 में उन्होंने अपने मेन्यू में लिख रखा था। 1985 में उन्होंने लिख रखा हम राम मंदिर बनाएंगे, हमें यूसीसी लाएंगे। वो अपने काम पर कर रहे, जो बोला धारा 144 हटाई, 370 हटाई, धारा 144 हटाई, 370 हटाई, हाँ सॉरी 370 टंग स्लिप हो गया है, 370 कश्मीर से हटाई। अच्छा, सबसे पहले भाई के लिए ताली बजा दो यार, पहले हौसला अफजाई करो यार। कोई इंसान बोलने की हिम्मत करे तो उसका हौसला डाउन मत करो, एक बात ठीक। वो 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे। कि मानसिक रूप से बीमार उनके प्रचार में आ गए, मोदी जी बिके हुए अखबार में आ गए, देश को लड़ा के हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो सरकार में आ गए। कुछ नहीं है, कम्युनलवाद है, ठीक। अब रही बात देश की तरक्की की, डेवलपमेंट की, तो देखो अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो मनमोहन सिंह से ज़्यादा ना अभी तक दे पाए ना दे पाएंगे, ठीक। और दूसरी बात ये कहते हैं ना कि 10 साल में एकाएक इतने सारे हॉस्पिटल कैसे बन गए, पहले क्यों नहीं बने, ठीक। और पहले 70 सालों में क्यों नहीं बने। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और उसका संविधान बना, भारत का संविधान बना 50 में, ठीक। 51 में ही मान लो, क्योंकि सरकार जो आई इलेक्टोरल सिस्टम से, लोकतांत्रिक सरकार आई 51 में, ठीक है। पहला एम्स बना 56 में, ठीक। और जब एम्स बन गया, एम्स बनने के बाद जो भारत की इकोनॉमी थी, ये तय किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जो भारत की इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी रहेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत चुराया देश से, मुगलों ने बहुत लूटा देश को। अब ना देश की चीज़ बाहर जाएगी ना बाहर की चीज़ अंदर आएगी, ठीक। ये थी देश की इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी क्लोज होगी, ना अंदर से कुछ बाहर ना बाहर से कुछ अंदर, ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो फिर उसके बाद जब आया राजीव गांधी का दौर, तो राजीव गांधी ने ये देखा कि देश ने तरक्की तो करी, लेकिन जहां देश ने 3 गुना तरक्की करी थी, वहीं फॉरेन कंट्री ने 10 गुना तरक्की करी थी। तो राजीव गांधी ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत करी थी, और यही मोदी सरकार जो डिजिटल का ढोल पीट रही है, इसने विरोध किया था एटीएम मशीन आने पर, याद है आपको? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक। 1991 में पहली बार नई आर्थिक नीति सुधार हुए और देश में विदेशी कंपनी आई, यानी टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई वो 1991 में हुई, मनमोहन की सरकार के बाद। एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से लिखा है, क्लास 11th की किताब में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 में लिखा है, ठीक। एनसीईआरटी के बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी जो आई उसके बाद ही ना आईटीआई, एम्स, बाकी चीज़ों की स्थापना सही तरीके से हो पाएगी। तो 91 से गिनो, अगर टेक्नोलॉजी गिनोगे तो 91 से लेकर 2014 तक, ठीक। पिछली सरकारों ने, क्योंकि वो बिगिनर थे, स्टार्टिंग कर रहे थे, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है तो स्लो होती है। बात तो सही है। तो बिगनर में 2014 में जब मोदी जी को सौंप के गए एम्स, तो एम्स की संख्या थी 7, लेकिन मोदी जी को जो लोग मिले वो एक्सपर्ट लोग मिले, ठीक। जब कांग्रेस ने शुरुआत करी इसरो की, तो वहां पर बिगनर्स थे, सब लोग पहली बार कर रहे थे, ठीक। तो इसलिए समय लगा, लेकिन मोदी जी को जो लोग मिले वो एक्सपीरियंस लोग मिले, एक्सपर्ट लोग मिले,
ठीक, तो यही फर्क है। तुम कहते हो ना 70 सालों का विकास, तो पहली बात तो इकोनॉमी जो ओपन हुई वो 91 में हुई। दूसरी बात, वो बिगिनर थे और ये एक्सपीरियंस लोग थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी को जो कैबिनेट मिली वो चलता हुआ देश मिला, रनिंग कंडीशन में मिला। किसी भी मकान को फाउंडेशन बनाने में, उसकी बुनियाद रखने में समय लगता है, लेकिन जब उसकी पहली मंजिल का लेंटर पड़ जाता है तो दूसरी मंजिल 1 महीने में तैयार हो जाती है, आराम से हो जाती है। पहली मंजिल में 3-4 महीने लग जाते हैं। तो देश की फाउंडेशन कांग्रेस ने रखी थी। शाबाश। 7वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है। बताओ जी कहाँ टिक रहा है? अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कहाँ अमेरिका से कंपैरिजन कर रहा हो भाई? ठीक भाई, चाइना से ही कर लो, अमेरिका तो छोड़ो। चाइना की 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी 3 ट्रिलियन की है। अगर वास्तव में विदेश में डंका, भाई कहना बिका हुए अखबार में आ रहे हैं, जो न्यूज़ दिखा रही है वो देख रहे हैं। ठीक है भाई, कभी ग्लोबल इंडेक्स देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो, मीडिया की फ्रीडम देखो, वहाँ पर कहाँ खड़ा कर, कहाँ है इंडिया? इंडिया एटॉमिक पावर बना था कांग्रेस के टाइम पे, मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। ठीक, मिग 91, मिग 61, ठीक है, ये सारे हवाई जहाज आए, ठीक, लड़ाकू विमान आए, कांग्रेस के टाइम पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आए। ठीक है, भारत की जो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है, सबसे बड़ी आर्मी, तीसरी बड़ी आर्मी है थल सेना है। क्या कौन मोदी जी बना के गए? नहीं। पहले से बनी हुई थी, मोदी जी को जब मिली 3rd नंबर की आर्मी थी भारत की। ठीक है भाई, भारत में सेना का गठन है, जगह जगह बटालियन है, ये असम राइफल है, ठीक भाई, सिख बटालियन है। ये सब बटालियन किसने बनाई? ITBP है, ये मोदी जी बना के गए हैं क्या? मोदी जी ने तो नहीं किया डिफेंस सेक्टर में। भाई एक कॉन्फिडेंस, एक हवा बना दिया ना। तो भैया सेना पहले कमजोर थी ना आज कमजोर है। पाकिस्तान की औकात ना कल थी ना आज है। ठीक है भाई, जो देश इकोनॉमिकली पहले से बेहतर थे, ये इंडिया कॉम्पीट करता आ रहा है 91 से, और 91 से करते 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 मनमोहन जब छोड़ के गए तो 10वें नंबर पे छोड़ के गए इंडिया की इकोनॉमिक से, 145वें नंबर पे 10वें नंबर पे छोड़ के गए। मोदी जी 10वें से 5वें पे ले आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ठीक, और लेके क्या है, अपने आप हो जाती है। पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2007 में बनी, 2 ट्रिलियन बनी 2012 में। जब तक 1 ट्रिलियन नहीं बनी थी तब तक चुनौती थी कि भाई 91 से 17 साल लग गए 1 ट्रिलियन बनाने में। लेकिन जैसे 1 ट्रिलियन हुई, 5 साल में 2 ट्रिलियन हो गई। फिर 2014 में, उसके बाद 12 के बाद जो है भाई आते आते तुम्हारे 17 तक 3 ट्रिलियन हो गई थी। तो भाई 1 ट्रिलियन बनने में टाइम लगा ना। अब इसके बाद भैया 5 ट्रिलियन है, अभी आते आते क्या 3 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन भी हो जाएगी, 10 ट्रिलियन भी जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अमीर से बहुत अमीर होना आसान है, गरीब से अमीर होना मुश्किल है। कोई व्यक्ति किराए पर रहता हो, उसको अपना मकान लेने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपना मकान ले ले तो उस पर 1 मंजिल और चढ़ा देगा वो जल्दी। ठीक है, तो स्थिति से निकालने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इन्होंने जितनी बातें कही हैं, मोदी जी भी कहा था कि जितनी भी सरकारें आई काम किया है। कभी नहीं मोदी जी ये कहे कि कांग्रेस से कुछ नहीं किया। मोदी जी हमेशा कहे जो कांग्रेस ने जितने भी सरकारें आए और जितने भी प्राइम मिनिस्टर आया, सब ने कुछ न कुछ काम किया। लेकिन मोदी जी जो आने के बाद जिस रफ्तार से काम किया, अगर कांग्रेस की होती तो 100 साल कांग्रेस को लग जाता। अरे बाबा! मोदी जी जितने 10 साल में करे हैं ना तरक्की देश का, कांग्रेस को 100 साल लग जाता। क्या बोलेंगे? हर मुद्दे पे। लेकिन इनके आंखों में मोदी जी के विरोध करने की चश्मा है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। और इस चीज को देश की जनता ने, वर्ल्ड की जनता देख रही है। आज मोदी जी का डंका वर्ल्ड में बज रहा है। साले का खोपड़ी तोड़। आज देश में 48% मोदी जी, 48% सुनो, 48% आज देश में 48% मोदी जी, 48% सुनो, 48%। अरे कहना क्या चाहते हो? तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। तरक्की किसको कहते हैं? नहीं, तरक्की मैं क्या, तरक्की मोदी के राज में हो सकती है। ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें। ठीक है, देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना। ठीक है, गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना नहीं, अपने आने वाली 10 पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे कहने से तुम मोदी को वोट दो, कहता आएगा तो मोदी। मेरे कहने से अगर किसी एक आदमी का भी मिजाज बदल जाता है ना, तो मेरा काम सफल है। मेरे पोस्टर लगते थे पहले, मैंने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा पोस्टर देखते ही मैं देखता था यार 1 घंटे बाद वो पोस्टर फट जाता था। तो लोग कहते थे यार तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, तो मैं कहता था वसूल हो गया, क्योंकि जिसे मुझे पोस्टर दिखाना था उसने फाड़ा। ठीक, अगर पोस्टर फटा इसका मतलब ये कि जिसको दिखाना था उसने देख लिया।
वही उसको चिढ़ हुई। सही पकड़े हैं। तो मेरे कहने से अगर एक आदमी का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है ना, तो मेरे लिए काफ़ी है। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश गुलामी की आड़ में था, देश धर्म खेल रहा था, मैं कम से कम लोकतंत्र खेल रहा था, मैं देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहा था, मैं देश में सही और गलत की बात कर रहा था। लोग धर्म की बात कर रहे थे, मैं सही और गलत की बात कर रहा था। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर